वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, सल्लल्लाहु अलैहि व अला हबीबिही वसल्लम। मुहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को पैदा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से ऐसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुजरे हैं, बहुत से ऐसे नबी गुजरे हैं जिनके बारे में हमने सीरत की किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मेराज के मौके पर मस्जिद अक्सा में जमा फरमाया। फिर वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई। मालूम यह हुआ इससे कि हम उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने पूरे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई। ऐसे नबी की उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया है और हमारी हिदायत के वास्ते, हमारी रहनुमाई के वास्ते, हमें सीधा रास्ता दिखलाने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हर भलाई का भी जिक्र फरमाया, हर बुराई का भी जिक्र फरमाया। भलाई करने पर क्या सवाब मिलता है और बुराई करने पर क्या गुनाह मिलता है, इन तमाम चीजों का तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने सब चीजों को वाज़ेह कर दिया। खुली किताब है, जो पढ़ता है उसको बात सीधी सीधी समझ में आ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और हराम की तमीज को भी कुरान में बयान फरमाया है कि कौन सी चीज हलाल है और कौन सी चीज हराम है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी गुजारने के तरीके भी कुरान करीम में इरशाद फरमाए। उन तरीकों को बताने का तरीका ये अपनाया है अल्लाह तबारक व तआला ने कि पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के किस्सों को सुनाकर, पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को सुनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये बताया है कि ऐ लोगों, देखो उन पैगंबरों की कौमों का हाल क्या हुआ। देखो हजरत मूसा की कौम का हाल क्या हुआ, देखो हजरत हारून की कौम का क्या हाल हुआ, देखो हजरत नूह की कौम का क्या हाल हुआ, देखो हजरत लूत की कौम का क्या हाल हुआ। देखो इन वाक़यात को पढ़ो और इससे महसूस करो
कि जब हजरत नूह ने किश्ती बनाई और उनकी कौम को आवाज लगाई, ऐ लोगों तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो, ऐ लोगों तुम अगर सही सलामत बाकी रहना चाहते हो, तो फिर मेरी इस किश्ती में आ जाओ और इसमें आकर इस किश्ती में बैठ जाओ तो तुम बच जाओगे, वरना तुम्हारे बचने की कोई गारंटी नहीं है, वरना अल्लाह का अजाब आएगा और तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगा। कुछ लोगों ने हजरत नूह की बात को माना, उनकी बात को कबूल किया और वो उस किश्ती में सवार हो गए और वो बच गए। लेकिन जिन लोगों ने हजरत नूह की बात को नहीं माना, जिन लोगों ने वक्त के पैगंबर की बात को कबूल नहीं किया, तो हाल क्या हुआ? फिर वक्त ने वो तारीख देखी, फिर वक्त ने वो हादसा देखा कि पानी उनके पेटों से निकला और उसी पानी में वो डूब के मर गए। पूरी कौम तबाह हो गई, पूरी कौम सत्यानाश हो गई। अल्लाह ने इस वाक़ये को कुरान करीम में बयान फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को यह पैगाम दिया कि ऐ मेरे प्यारे हबीब के उम्मतियों, अगर तुम भी बचना चाहते हो तो अपने पैगंबर की बात मानो, अपने पैगंबर के बताए हुए तरीके को अपनाओ। अगर तुम दुनिया में भी कामयाबी चाहते हो और आखिरत में भी, कल क़यामत में भी तुम कामयाबी चाहते हो, तो फिर पैगंबर की बात को मानो। पैगंबर की बात को माने बगैर कोई चारा नहीं है। फिर अल्लाह ने हजरत लूत के वाक़े को बयान फरमाया, फरमाया कि लूत की कौम तो वो गे सेक्सुअलिटी में पड़ी हुई थी कि मर्द और मर्द एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करते थे। ऐसी बड़ी लानत में हजरत लूत की कौम थी। फिर अल्लाह ने समझाया लूत अलैहिस्सलाम के जरिए। लूत अलैहिस्सलाम लोगों के पास जाते थे और उन्हें रोकते थे। हद तो ये हो गई थी कि लूत अलैहिस्सलाम के घर पे एक दफा फरिश्ते मेहमान बन के आए थे, तो उनकी कौम के लोगों ने फरिश्तों की खूबसूरती को देखकर माइल होकर उन फरिश्तों के पीछे तक पड़ गए। फिर अल्लाह ने समझाया, बात समझ में नहीं आई। फिर अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम के जरिए तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन बात दिमाग के अंदर उतरी नहीं। तो फिर हाल क्या हुआ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का कि ऐसा दर्दनाक अज़ाब आया, तारीख इसकी मिसाल आज तक पेश नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा गुस्सा आया उनकी कौम पे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अज़ाब उन पर नाजिल फरमाया कि उनकी कौम को पूरे जमीन के लोथड़ों के साथ उठाया, फिर आसमान तक उठाया, फिर उनकी कौम को पलटा के फेंक दिया नीचे। फिर उन पे ऐसी पत्थरों की बारिश हुई कि उनकी कौम पूरी हलाक हो गई। ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला वाक़यात बयान करने के बाद कहते हैं, अफला यतज़क्करून, क्या तुम अब भी समझ बोझ नहीं रखते, गौर व फिक्र नहीं करते इन सब चीजों में? अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? क्या तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके इन तमाम चीजों को सोचते नहीं हो? तो ये सब चीजें हमारे लिए नसीहतें हैं मेरे दोस्तों। जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए ये मालूम करने के लिए जब हम रास्ते से गुजरते हैं, आगे वाला अगर गड्ढे में गिर के हादसे का शिकार हो जाता है तो पीछे आने वाले को उसे देखकर सबक हासिल करना चाहिए। वो गड्ढे में गिरने की वजह से हादसे का शिकार हुआ, मुझे उस गड्ढे से बचना चाहिए, इसकी कोशिश करना चाहिए। अगला गिरा पिछला होशियार, जब आगे वाला गिर जाता है तो पीछे वाले को होशियार हो जाना चाहिए और अब उस ठोकर के हवाले वो अपने आप को नहीं करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए।
तो ये पूरे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाए हैं। बयान करके अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? क्या तुम्हारे खोपड़े में ये बात नहीं उतरती? क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि देखो इन पैगंबरों की कौम के साथ क्या हुआ, इन पैगंबरों के उम्मतों के साथ क्या हाल हुआ। जब हमें गुस्सा आता है तो फिर अज़ाबी लशदीद, हमारा अजाब भी बड़ा खतरनाक है। हम देखो इन कौमों को कैसे कैसे अजाबों में मुब्तला किए, देखो हमने इन्हें कैसे कैसे अजाबों में डाला है। तो मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम वाक़यात का भी जिक्र फरमाया है। फिर इसके बाद उन अच्छी बातों का जिक्र फरमाया है जो इंसान के जिंदगी गुजारने के लिए काम में आती है। आप कुरान में देखिए, सूरह लुक़मान, हजरत लुक़मान के नाम से मंसूब सूरा है। लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपने बेटे को की गई नसीहतों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाया है। हजरत हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि मेरे बेटे, कभी अपने रब के साथ शिर्क मत कर, शरीक मत ठहराना। अल्लाह हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, तुम कौन सा भी गुनाह करो, अल्लाह गफूर है, रहीम है, माफ करेगा। लेकिन शिर्क ऐसा खतरनाक गुनाह है कि इसको अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करता। तुम कभी अल्लाह के साथ किसी और को नहीं जोड़ना। जब इंसान अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता है तो उसे इस बात की तरफ फिक्र करना चाहिए, यह बात सोचना चाहिए, देखो घर में जो बीवी है वो अपनी सौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर अल्लाह अपना शरीक कैसे बर्दाश्त करेगा। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को यह कहता है कि बेगम मैं तेरी सौकन लाने वाला हूं, तो क्या कोई बीवी बर्दाश्त करेगी इस बात को? बीवी अल्लाह की पैदा की गई मखलूक, अल्लाह के हुक्म पर वो तुम्हारे रिश्ते में आई है। वो जब अपने शरीके हयात के साथ किसी और की शिरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर सोचो वो खुदा जिसने हमें पैदा किया, वो खुदा जिसने कायनात को बनाया, वो खुदा जिसने आसमान बनाई, वो खुदा जिसने जमीन बनाई, वो खुदा जो पानी बरसाता है, वो खुदा जो हमें सांस देता है, वो खुदा जो हमें खाना देता है, वो खुदा जो हमारे रिस्क का भी मालिक है, वो खुदा जो हमें जिंदगी देता है, वो खुदा जो हमें मौत देता है, वो खुदा अपनी शरीक को कैसे बर्दाश्त करे। तो इसीलिए हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि मेरे बेटे, कभी अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराना, कभी शिर्क मत करना। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। आज हालात देखो, जिधर हरी उधर चरी का मामला हो गया। जहां से कहीं अगर कुछ मदद मिल गई तो उधर जाके अपना ईमान बेचने के वास्ते तैयार है। और फिर मिसाल देते, नहीं मुल साहब उन्होंने हमारी वो तकलीफ में काम आए थे, अब काम आए तो तुम भी उनकी तकलीफ में काम आ जाओ। एहसान का बदला एहसान से हो गया, लेकिन एहसान का बदला ईमान से नहीं हो सकता, एहसान का बदला दीन से नहीं हो सकता। एहसान का बदला अपने अकायद छोड़कर, अपने रब को छोड़कर अदा नहीं किए जा सकता। उधर बोल दिए नहीं, एक 50,000 रुपए इधर से दे देते, आप फला मजहब कबूल कर लो, तो आज मुसलमान मजहब छोड़कर, इस्लाम छोड़कर वो मजहब कबूल करने के वास्ते तैयार नहीं। बोल दिए फला चैरिटेबल ट्रस्ट से पैसे आ जाते, फला मजहब को कबूल कर लो, तैयार। इतना सस्ता ईमान कैसे हो गया मुसलमानों का?
जिधर से जरा मफाद दिख गया, जिधर से जरा फायदा दिख गया, उधर ईमान छोड़ के चले जाना। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, इसी वजह से कभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई, ऐ मेरे बेटे, कभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त करेगा, माफ करेगा, लेकिन शिर्क अल्लाह कभी माफ नहीं करता। दूसरी नसीहत हजरत हकीम लुकमान ने अपने बेटे को फरमाई, ऐ मेरे बेटे, कभी किसी के एहसान को फरामोश नहीं करना। अगर कोई अपने पे एहसान करा, हमारी तकलीफ में काम में आया, तो इसको, उसके एहसान को भूलना नहीं जिंदगी में। आज हालत क्या है, हर तरीके से जिससे जो फायदा हो सकता वो उठा लेते। इन्हों ये काम में काम आते, ले लिए उनसे वो काम, उन्हों वो काम में काम आते, उनसे ले लिए काम, इन्हों वो मुसीबत में काम आए, उनसे ले लिए। बाद में याद रहते एहसाना, किसी को याद नहीं रहते एहसान बिल्कुल भी। इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है एहसानों के सिलसिले में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले खलीफा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और साथी थे। जब कभी इस्लाम को माल की जरूरत पड़ी तो अबू बकर अपना सब कुछ लाके दे देते थे अल्लाह के नबी की खिदमत। एक मौका ऐसा आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी सहाबा को, जाओ मेरे सहाबा, जो कुछ तुम्हारे पास है लेके आओ। तो हजरत अबू बकर गए घर को, जो कुछ उनके पास था लेके आ गए। अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा से पूछा, तुम घर पे क्या छोड़ के आए, तुम घर पे क्या छोड़ के आए, तुम घर पे क्या छोड़ के आए। तो तमाम सहाबा ने कहा, मैं ये छोड़ के आया, मैं ये छोड़ के आया, मैं ये छोड़ के आया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। अल्लाह और रसूल के अलावा जो कुछ था पूरा माल लेके आके आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर के एहसानों का बदला मैं दुनिया में नहीं चुका सकता, कल क़यामत के दिन अल्लाह अबू बकर के एहसानों का बदला चुकाएंगे। इसे कहते हैं एहसानों को याद रखना। बाप के एहसानों को याद रखने के लिए आज बेटा तैयार नहीं है। बाप बोला, बेटा मैं इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाया, काई के वास्ते पढ़ाए, किसके वास्ते पढ़ाए। ऐसा मिजाज बन जा रहा है बचपन से ही बच्चों का। मां के एहसानों का उसे कोई पासो लिहाज नहीं है। कभी सोचो, मां ने पेट के अंदर 9 महीने रखकर कैसे ढोया होगा। कभी अपने पेट पे पत्थर बांध के चल के देखो, फिर मालूम होती है कि तकलीफ हमल में कैसे होती है। कोई नहीं चुका सकता मां के एहसानों का बदला। जब तुम हमल के अंदर थे, जब तुम तो अपनी मां के पेट के अंदर थे, ना तुम्हारी मां इधर पलट सकती थी ना उधर पलट सकती थी, बेचैन बेकरार रातों को तड़पती थी तुम्हारे खातिर। लेकिन आज बच्चों को अपनी माओं के एहसानों का एहसास नहीं है। जरी देर हो जाती भूख के लिए तो तुम अंदर से लाठी ऐसे मारते थे कि तुम्हारी मां भूख बर्दाश्त करे बगैर जो मिलता वो खाने के लिए तैयार हो जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां के एहसानों का बदला जताते हुए, मां की अहमियत को बताते हुए यहां तक फरमाया, काश मेरी मां जिंदा होती और मैं नमाज ईशा के लिए रकात बांधा हुआ होता, मैं नमाज पढ़ रहा होता और मेरी मां मुझे आवाज देती,
ए बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता और मां की खिदमत में चले जाता। ये मां का मकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। कहां एहसास है हमें अपनी माओं के एहसानों का, भाई के एहसान का भाई को एहसास नहीं, भाई के एहसान का बहन को एहसास नहीं, बहन के एहसान का भाई को एहसास नहीं। ये कैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जबकि हमारे नबी तो ऐसी तालीमात दे रहे हैं, ऐसे ऐसे मौकों से नबी हमें सिखा रहे हैं कि देखो एहसानों का बदला तुम अदा करो एहसान से। कोई हमारी मजबूरी में रहम खाकर हमारे ऊपर एहसान करता है तो तुम भी उसकी मजबूरी में उस पर रहम खाकर उस पर एहसान करो। यतीमों पे एहसान करो, बेवाओं पे एहसान करो, गरीबों पे एहसान करो, जरूरतमंदों पे एहसान करो। यह हमें हकीम लुकमान के नसीहतों से मिलती है मेरे दोस्त। फिर हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि मेरे बेटे, चलते वक्त गुरूर मत करना, सीना तान कर मत चलना। ये तकब्बुर है, और याद रखना तकब्बुर अल्लाह की चादर है। अगर कोई उसको छूने की कोशिश करता है तो फिर अल्लाह के अजाब की लपेट में आ जाता है। गुरूर मत करना अपनी जिंदगी पर, तकब्बुर मत करना अपनी जिंदगी पर। कुछ भी नहीं है हमारी औकात, हम तो सिर्फ एक नापाक खतरे की वजूद है, बस एक नापाक खतरे की पैदावार है हम, उसके अलावा कुछ नहीं है। मट्टी से बने हैं, मट्टी में मिल जाएंगे। हमारी पैदाइश भी मट्टी से हुई है और हमारी मौत भी मट्टी में जाकर मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमारी जिंदगी की शुरुआत मट्टी से हुई है और हमारी जिंदगी की इख्तिताम भी मट्टी से होगा। गुरूर मत करना, तकब्बुर मत करना, कभी दूसरे से अपने आप को बड़ा मत समझना। जो अपने आप को जितना छोटा समझेगा अल्लाह उसे उतना बड़ा बनाकर दुनिया के सामने दिखाएगा। आज हाल क्या है माशरे का, हर छोटे बच्चे के अंदर इतना गुरूर आ गया है, हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है। बाप से भी ज्यादा बेटा अपने आप को समझने लगा आजकल। बाबा कुछ नहीं है, सब कुछ मैं हूं, ऐसा ख्याल है बच्चों का। इसे तकब्बुर कहते हैं मेरे दोस्तों, और अल्लाह ताला मुतकब्बिरीन को जहन्नम की आग में, खतरनाक अजाबों में अल्लाह डालने का वादा किया है। तो इसलिए मेरे भाइयों, कभी अपने आप पर गुरूर मत करना। हम कुछ नहीं है जो ये समझता है, वही सब कुछ बन के दुनिया के सामने रोशन होता है। अगर कभी अपने आप पे तकब्बुर करने का दिल बोले, कभी गुरूर करने का दिल बोले, कभी सीना तान कर चलने का दिल बोले, तो सोचो उस दिन को जिस दिन हमें डोले में डालकर, कंधों पे उठाकर कब्र के गड़े में डाला जाएगा, हमारे मुंहों पर मिट्टी मारी जाएगी। 5 मिनट बैठकर सोच लेना उस दिन को, फिर जिंदगी की हकीकत सामने आ जाएगी। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, जब तुम बाजार में चलना शुरू करो तो कभी सीना तान कर मत चलना, कभी गुरूर और तकब्बुर के साथ मत चलना, कभी अपने से छोटे को भी अपने से छोटा मत समझना। क्या मालूम जिसे तुम हकीर समझते हो, जिसे तुम छोटा समझते हो, वो अल्लाह की निगाह में तुमसे बड़ा हो। जिसे तुम
मामूली समझते हो वो अल्लाह की निगाह में तुमसे ज्यादा मकाम रखता हो। तो मेरे भाइयों, ये हकीम लुकमान की नसीहतें हैं अपने बेटे को। इसमें हमें जिंदगी गुजारने का सबक मिलता है, जिंदगी में कैसे गुजारना चाहिए और किस तरह हमें जिंदगी उसूल के मुताबिक गुजारना चाहिए। इन तमाम चीजों के असबाब हमें इन तमाम नसीहतों से मिलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा ताला हमको सुनने सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।